जब मैं छोटा था तो मुझे याद है कि मैं अपने गांव में ना बचपन में गांव में घर घर जाके भिक्षा मांगा करता था। एक बार मैं किसी के घर भिक्षा मांगने गया तो उन्होंने कह दिया पंडित जी बाद में आना। उन्होंने क्या कहा? पंडित जी बाद में आना। शायद उनका मन देने का, और देता क्या था आदमी? जरा से कटोरी में चावल, जरा सा मुट्ठी दो मुट्ठी आटा, यही मिलता था भिक्षा में। हम बचपन में भिक्षा मांगते थे, भीख मांगते थे। एक सज्जन ने, एक मैया ने कह दिया महाराज बाद में आना, मतलब वो टालना चाहती थी। साहब मेरा सिद्धांत था कि जो देगा उसके पास जाऊंगा, देने का मन नहीं है मैं दोबारा, जब भी रोज रोज नहीं, कभी कभी भिक्षा मांगने। अच्छा भिक्षा हम मांगते तो थे पर मांग कर ले आते थे। आटा मिलता था भिक्षा में, चावल मिलता था और दाल मिलती थी। अक्सर दाल चने की ज्यादा मिलती थी। तो हमारे यहाँ जब तक वो आटा चलता था तब तक हम दोबारा भिक्षा में नहीं जाते थे। भाई है, ज्यादा मांग के रखेंगे तो खराब हो जाएगा। कोई बेचने की भावना थी नहीं कि बेच के पैसे लाना ही नहीं, खाने के लिए लाते थे मांग कर। तो आटा 10-15 दिन चलता था, तो जब तक चलता था तो नहीं जाते थे। खत्म हो जाए तो खत्म होने के 2 दिन पहले फिर भिक्षा में निकल जाते थे। माँ बता दिया करती थी कि अब राशन खत्म हो रहा, जाओ भिक्षा ले आओ। तो भिक्षा लेने हम जाया करते थे। तो पिछली बार जिसने मना कर दिया कि महाराज बाद में आना, सच्ची बताएं हम दूसरी बार गए, तीसरी बार गए, हर 15 दिन में जाते थे, लेकिन उस घर में नहीं जाते थे। एक दिन वो घर की मालकिन हमें मिल गई। पंडित जी आप हमारे घर आते नहीं है भिक्षा लेने? क्या करें मैया, गुजारा हो जाता है, सब मिल जाता है। उसके बाद में उनके घर कभी नहीं गया। एक दिन वो रोती रोती आई, बोले आप हमारे घर भिक्षा लेने नहीं आते। क्या करें मैया, आपके घर आप बिजी रहती हो, काम में आप व्यस्त रहती हो, क्या करें। बोले अब की बार आना। हमने कहा नहीं, अब हो जाता, ठाकुर जी देते हैं। तो फिर उन्होंने, उनका भाव अब बना, अब उन्हें लगा कि देना चाहिए या जो भी प्रेरणा, पर हम गए नहीं। इससे एक सीख ली है हमने, आप लोग लेंगे कि नहीं? यदि ईश्वर ने हमें देने लायक बनाया है तो जरूर देना, क्योंकि देने लायक विधाता ने बनाया है। देने की सामर्थ्य किसके अंदर, किसने दी है? ईश्वर ने। यदि उसने देने के लायक ना बनाया होता तो बताओ आप क्या देते? आप दे रहे हैं, इस अभिमान को हटा दीजिए। आपसे ईश्वर दिला रहे हैं, ये सही है। हम और आप कुछ नहीं है करने वाले, इसलिए ये अभिमान ना रखो। यदि आपके घर कोई भिक्षा मांगने आए तो समझ लेना कि इस रूप में भगवान आ रहे हैं। आपके घर की कोई भिक्षा ले रहा है तो ये आप पर बिहारी जी की कृपा है, वरना आज के जमाने में कौन किसके घर भिक्षा मांगने जाता है। लोग बचपन में अलग चावल दिया करते थे, मोटे चावल, टूटे चावल। अपना खाने का चावल अलग था, दान में देने का चावल अलग था। मैं बचपन में एक सपना लेकर चलता था। सपने तो मैंने भी बचपन में देखे हैं। मैंने कभी गाड़ी बंगले के सपने नहीं देखे कि मैं बड़ा होकर गाड़ी खरीदूंगा, बंगला लूंगा, ये कोई सपना नहीं। मैं बचपन में भिक्षा मांगने जाता था, तब मेरे मन में एक सपना था कि बड़ा होऊंगा तो एक अन्य क्षेत्र शुरू करूंगा जहां पर कोई भी आए सबको भरपेट भोजन कराऊंगा। मुझे खिलाने का, भोजन कराने का बड़ा शौक था बचपन से। आप आश्चर्य मानेंगे, मैं स्वयं बनाकर खिलाता था। मैं आज भी, आज मतलब 2023 की आज की तारीख में भी मैं 500 और 1000 लोगों का भोजन कुछ ही घंटे में तैयार कर सकता हूं। आज भी मेरे अभ्यास है। 1 कुंटल मतलब 100 किलो आटा, 100 किलो आटा की रोटी मैं एक बैठक में बना लेता था। एक बार बैठता था तो 100 किलो आटे की रोटी बेल कर उठता था। रोटी, विद्यार्थी जीवन था ना, तो आश्रम में
ड्यूटी लगती थी सेवा, एक दिन सेवा करनी तो भोजन, एक दिन भोजन वो विद्यार्थी बनाएगा, एक दिन भोजन ये विद्यार्थी बनाएगा। हेल्प में भी लोग रहते थे, लेकिन मेरी ड्यूटी जब आती थी तो जिनकी जो वहाँ के हेल्प करने वाले थे वो छुट्टी पे चले जाते थे कि आज मेरे स्कूल का नाम था अनिल, आज अनिल की ड्यूटी है तो आज कोई नहीं जाएगा, वो खुद करेगा। तो मेरी ड्यूटी जिस दिन आश्रम में भोजन बनाने की होती थी, मैं अपने हाथ से दाल, सब्जी, चावल और रोटी 4 चीजें बनाता था और 500 लोगों के लिए बनाता था। कभी 200 लोगों का, कभी 500 लोगों का, कभी 1000 लोगों का बनाता था। तो मैं कभी पीछे नहीं हटता था, सबको भोजन बनाओ, मैं भोजन बनाता था, सबको भोजन कराता था। भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करता था। जैसे घर में माँ सबको भोजन करा के खाती है ना, कई बार उसके लिए सब्जी भी नहीं बचती, कई बार माँ के लिए दाल भी नहीं बचती क्योंकि सब परोस देती है, तो वो अचार रोटी, ऐसा कई बार मैंने देखा कि सब खिलाने के बाद दाल भी नहीं बची, सब्जी भी नहीं बची, तो भी खाए। हर परिस्थिति पर पॉजिटिव रहे और भगवान से यही प्रार्थना की कि प्रभु आज यदि आपकी इच्छा है कि मैं भीख मांगूं तो आपकी खुशी में मेरी खुशी, और जब आप देंगे तो सेवा करूंगा। इसलिए बिहारी जी ने सेवा करूंगा, सेवा दास अनिरुद्ध ने किया। इसलिए बिहारी जी ने आज गौरी गोपाल आश्रम में इतनी बड़ी सेवा है कि पूरे भारत देश की रसोइयों में 5वें नंबर की रसोई गौरी गोपाल जी की रसोई। एक भिखमंगे से, एक भिखारी से ठाकुर जी ने इतनी बड़ी सेवा कराई। ये भगवान की कृपा नहीं तो क्या है। इसलिए मेरी औकात क्या थी, मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले। इसलिए भगवान सबको देख रहे हैं, सबकी सुन रहे हैं। नेकी के रास्ते पर चलना साहब, कोई जमाना आपके साथ खड़ा हो ना खड़ा हो, भगवान आपके साथ है। जगत पर विश्वास ना करना और जगत के भरोसे ना रहना, सदा जगन्नाथ के भरोसे रहना। इसलिए ये दास अनिरुद्ध सेवा हमें जो भी आज हम आपके मेरठ आए कथा सुनाने, जानते हैं क्यों? जब हम आश्रम से आते हैं ना तो हमारी माताएं बोलती हैं बेटा कब आओगे, तब मैं अपनी माँ से कहता हूँ माँ मैं केवल आप लोगों के लिए जा रहा हूँ, मेरा अपना कोई उद्देश्य नहीं है। 4 पैसे कमाऊंगा तो आप लोगों की सेवा कर पाऊंगा। इसलिए जैसे आप 4 पैसा कमाने के लिए जाते हैं शहर, 4 पैसा कमाने नौकरी करते हैं, मैं तो नौकरी नहीं करता, बिजनेस नहीं, व्यापार नहीं, केवल भिक्षा के बल पर आज वृंदावन में सेवाएं चल रही हैं। इसलिए इस भिक्षुक को आप भिक्षा देने लायक समझें तो जरूर दें, क्योंकि हम ऐसे भिक्षुक हैं कि बार बार हम आते भी नहीं हैं। हम ऐसे भिक्षुक हैं कि बार बार आते नहीं और बार बार कहते नहीं आपकी मर्जी हो दो, मर्जी ना हो मत दो, खुश रहो, आशीर्वाद दो कि सेवा करता रहूं।